नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ का वेब पोर्टल। टी सीरीज का एक गाना था, दिनेश लाल यादव ने गाया था कि श्रीमान आप लोग का वोट जो भी पाएंगे, जो किया नहीं कोई वो करके दिखाएंगे। तो दिनेश लाल यादव आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट से शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यह तो कॉमन सी बात होगी, लेकिन मज़ेदार बात इसमें क्या होगी कि वह रिक्शा चला करके डीएवी से कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और रिक्शे पर बैठी होंगी सांसद महोदया नीलम सोनकर, जो निवर्तमान सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी की लालगंज से उम्मीदवार हैं। तो निरहुआ के इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के क्या है पूरी रणनीति, भाजपा जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह और दिनेश लाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी। देखिए राम सकल यादव की इस रिपोर्ट में। जहाँ तक आप लोग को याद होगा, कुछ दिन पहले अगर जो भोजपुरी फिल्में देखते होंगे लोग, उन लोग को यह मालूम होगा, एक फिल्म रिलीज हुई थी निरहुआ रिक्शा वाला। निरहुआ को इस फिल्म से काफ़ी सफलता मिली थी और जहाँ तक मुझे याद है कि इस फिल्म की हीरोइन संभवतः पाखी हेगड़े ही थी। बहरहाल हम आज की बात कर रहे हैं। निरहुआ वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लोकसभा का प्रत्याशी है और अखिलेश यादव जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तो निरहुआ अब रियल लाइफ में भी रिक्शा चलाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अनुमान क्या, यह संभावित है, क्योंकि जिस तरह से आज जयनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि निरहुआ अपना नामांकन दाखिल करने रिक्शा से जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह होगी कि इस जिले की 2 संसदीय सीटों पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और लालगंज संसदीय सीट की प्रत्याशी नीलम सोनकर अनोखे अंदाज में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। प्रत्याशी दिनेश लाल यादव जहां रिक्शा चलाएंगे, वहीं उस रिक्शे पर लालगंज संसदीय सीट की प्रत्याशी नीलम सोनकर, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं, वह सवार होंगी और उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, दारा सिंह चौहान और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष संभवतः मनोज तिवारी भी मौजूद रहेंगे। निरहुआ के साथ नामांकन स्थल से यह लोग कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। नामांकन कलेक्ट्रेट पहुंच करके यह नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद डीएवी के मैदान में एक चुनावी जनसभा भी होगी और इस जनसभा के माध्यम से ये सभी नेता अपनी अपनी बात पब्लिक तक रखेंगे। बहरहाल दिलचस्प होगा यह देखना कि किस तरह से निरहुआ जो है नामांकन करने पहुंचता है और किस तरह से लोग अपनी बातें रखते हैं। कोई बड़ी गाड़ी, कोई हेलीकॉप्टर, कोई कारवां लेकर के नहीं जा रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ की जो अपनी कर्मभूमि आजमगढ़ से एक पहचान है, रिक्शा निरहुआ वाला। हम रिक्शे से, हमारा दिनेश लाल निरहुआ रिक्शा चला करके जाएगा और पर्चा दाखिल अपना करेगा। नीलम सोनकर जी भी रहेंगी। लोकसभा लालगंज की प्रत्याशी बहन नीलम सोनकर भी पर्चा दाखिल कल करेंगी। दिनेश लाल निरहुआ रिक्शा चलाएगा और बहन नीलम सोनकर उस रिक्शे पे, लालगंज की प्रत्याशी उस रिक्शे पे भी बैठ करके चलेंगे जी। हालांकि निरहुआ ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट किया कि इस बार 23 मई को कुछ ऐतिहासिक आजमगढ़ में होगा और ऐतिहासिक होने के साथ साथ वह आजमगढ़ में इतिहास लिखेगा जो है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, उसको यह उम्मीद है कि जीत रही है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका निरहुआ के हिसाब से यह मानना है कि इस बार के चुनाव में उनको यह समझ में आ जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। बहरहाल सभी के अपने अपने दावे हैं, सभी की अपनी अपनी बातें हैं और हम सीधे आपको निरहुआ से जोड़ते हैं। देखिए निरहुआ का क्या कहना है कि आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। ये लोग जान चुके हैं कि पब्लिक इनकी असलियत जान गई है कि इन लोगों ने निजी स्वार्थ में गठबंधन किया है और ये एक ऐसे व्यक्ति को रोकना चाहते हैं जो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो जनता जो है इनको नकार चुकी है। जनता ने इनको बता दिया कि भाई आपस में तुम लोग तो गठबंधन कर लिए, ऊपर ये शीर्ष नेता, ये शीर्ष नेता, आप तो मिल गए। यहाँ जिनको वोट करना है उनको कौन मिलाएगा? उनको मिला लेते, पहले गठबंधन करने से पहले बैठ के बात कर लेते कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये गठबंधन हम करने जा रहे हैं, क्या आप लोग हमारे साथ हैं? जनता कहती कि हाँ हम इसके साथ हैं, आप कीजिए। आप करते तो आप सफल होते, पर आप ऐसा गठबंधन किए हैं जिसमें सिर्फ अखिलेश भैया का, बहन जी का गठबंधन हुआ है। जनता का इसमें कोई गठबंधन नहीं है, ये जनता हमको बता रही है। मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ किसी दूध वाला का मुकाबला नहीं है।
यहाँ मुकाबला धर्म का है, अधर्म का है, सत्य का है, असत्य का है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, निस्वार्थ भाव से अपने आप को देश के लिए अर्पित किए हैं। जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। आप पता कीजिए 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के परिवार से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक आदमी वो है जो अपने परिवार से ऊपर उठ के, अपने जाति से, धर्म से सबसे ऊपर उठ के देश के लिए सोचते हैं। और दूसरी तरफ वो गठबंधन के लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार वालों को चुनाव लड़ाते हैं। कल अखिलेश यादव जी ने, मेरे बड़े भैया ने एक बात और कहा, ये आजमगढ़ को समझने की जरूरत है। ये बहुत बारीकी से समझिएगा आप लोग। अखिलेश भैया ने कहा इटावा भी मेरा घर है, आजमगढ़ भी मेरा घर है। तो उनके कहने के पीछे अर्थ था कि इटावा में भी मेरा ही परिवार लड़ेगा और आजमगढ़ में भी मेरा ही परिवार लड़ेगा, क्योंकि वहां भी मेरा घर है, यहाँ भी मेरा घर है। दूसरी बात उन्होंने एक और बात कही जो सभी दूध वालों को सोचने की जरूरत है। वो दूध वाला बन के जो कह के गए हैं, हर दूध वाला को सोचने की जरूरत है, हर आजमगढ़ के लोगों को सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भर्ती में परीक्षा की जरूरत नहीं है, आप बच्चा दौड़ निकाल लिया उसको भर्ती कर दो। ये सोच उनकी समझनी पड़ेगी, वो क्या सोचते हैं। जब आपके बच्चा का परीक्षा नहीं होगा, सिर्फ वो दौड़ निकालेगा, भर्ती हो जाएगा, कल से कोई बाप अपने बच्चे से पूछेगा कि तू स्कूल क्यों नहीं गया, तो वो जवाब देगा कि जब परीक्षा होनी ही नहीं है तो मुझे स्कूल जाने की जरूरत क्या है, मैं सिर्फ दौड़ निकालूंगा और मैं नौकरी पा जाऊंगा। तो अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि आजमगढ़ के लोग अनपढ़ रहें, पढ़े नहीं, और नहीं पढ़ेंगे तो वो इनके ऊपर राज करेंगे, वो इनको अपने पीछे पीछे घुमाएंगे और ये बताएंगे कि हम आपके रहनुमा हैं। बिल्कुल उसी तरह मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, आप लोग सब लोग समझ जाएंगे जितने लोग देख रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन जी गांव गांव घूम के और लोगों को ज्ञान बांटते थे, पढ़ाते थे और बैठ के जाते थे गधे पे। एक दिन एक जंगल में गधे को बांध के और आराम कर रहे थे। गधा ने कहा कि नसरुद्दीन साहब, आप गांव गांव लोगों को पढ़ाने जाते हैं, मेरे पीठ पे बैठ के जाते हैं, तो कुछ हमको भी पढ़ा दीजिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि भाई मैं पूरी दुनिया को पढ़ाऊंगा लेकिन तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि तू नहीं पढ़ेगा तो मैं तेरे ऊपर चढ़ के तेरे पीठ पे बैठ के घूमूंगा, और अगर तू पढ़ लिया तो फिर मैं तेरे ऊपर नहीं, तू मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये सोच है अखिलेश यादव जी की कि यहाँ के बच्चे पढ़े नहीं, लिखे नहीं, समझदार नहीं हो। नहीं तो अगर ये सभी दूध वाले के बच्चे पढ़ने लगे, समझदार होने लगे, तो हर घर में निरहुआ हो जाएगा। तो एक निरहुआ जब मुझे इतना नचा रहा है, हर घर में निरहुआ हो जाएंगे जो समझेंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो फिर मेरा क्या हाल होगा। इस बौखलाहट में वो जो भी चीज बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं।